नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है और स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे 5वें पार्ट के ऊपर ऑन टाइम एंड वर्क के कंप्लीट कंसेप्ट पे। तो दोस्तों, ये जो 5th पार्ट है, इसमें मैं कंप्लीट टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से इसको समझिएगा कि हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करेगा। तो आज के पार्ट में हम लोग वेरिएबल के ऊपर बेस्ड बनने वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले 4 टाइप में मैंने टाइम एंड वर्क के जो जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज थे, उनका कंप्लीट कंसेप्ट विद बेटर एग्जांपल्स के साथ मैंने कवर किया है। जबरदस्त क्वेश्चन अभी तक हमने इस सेशन में कवर किए हैं। तो अगर हो सके, अगर आप पहली बार इस वीडियो को फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि पुराने 4 वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन की। तो उससे पहले रिमाइंड करना चाहूंगा हमारे ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। दोस्तों, पुणे में हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं, जहां पे हम बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी की ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन कोचिंग के जरिए अपनी प्रिपरेशंस करने के लिए, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है। तो आप इस पे बात कर सकते हैं हमसे और जुड़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन क्लासेस के साथ में। तो रेगुलर क्लासेस होती है मंडे टू संडे, पूरा 7 दिन का स्केड्यूल रहता है, जिसके अंदर आप अपनी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे इस अगले पार्ट की, जिसमें हम डिस्कस करने जाएंगे वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों, आजकल प्रीलिम हो चाहे मेंस एग्जाम हो, पीओ लेवल हो चाहे क्लर्क लेवल हो, वेरिएबल देके सवालों को बहुत पूछा जाने लगा है। वेरिएबल का मतलब ये होता है, वैसे तो कोई वैल्यू को अननोन तो रखते ही हैं, बट वो उसको अननोन रखने के साथ साथ एक्स, वाई, ए, बी, पी, क्यू, आर, इस प्रकार के वेरिएबल के थ्रू क्वेश्चंस में प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, आप अपने कंसेप्ट के थ्रू इनको बहुत आसानी से बना सकते हो। तो बिल्कुल भी इसमें डरने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यस, यहाँ पे आपका कंसेप्ट सुपर क्लियर होना चाहिए, तब आप इन क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो क्या होता है ये सवाल, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। तो इसमें सारे जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं, वो सब डिस्कस होंगे विद द वेरिएबल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, समझना। तो पहला टाइप है ये कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। तो ए और बी मिलके एक काम को एक्स डेज में करेंगे, वेर एज ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन एक्स प्लस 32 डेज। क्लियर? उसके साथ ही बी अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 90 डेज। तो बी अकेले को पूरा काम करने में 90 दिन लग जा रहे हैं। सही बात है। फिर ये कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द वर्क इफ सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। यानी सी का जो एफिशिएंसी रहेगा वो ए से 20% ज्यादा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको बनाने की जरा कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये अप्रोच होगा। देखिए, ए का अगर मैं बात करता हूं अकेले का, तो समय कितना दिया है, x प्लस 32 डेज। बी को समय कितना दिया है, 90 डेज, और दोनों को मिला के समय कितना दिया है, दैट इज x डेज। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं, अगर आपके पास समय फ्रैक्शन में है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए इनको रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। यानी ए का एफिशिएंसी होगा 1 अपॉन x प्लस 32, बी का एफिशिएंसी होगा 1 अपॉन 90, और ए और बी दोनों का एफिशिएंसी होगा। क्लियर? अब आप एक बात समझिए, जब दोनों मिलके काम करेंगे, यूजुअली एफिशिएंसीज को ऐड किया जाता है, तो क्यों ना इन दोनों को ऐड करके इसके बराबर रख दें। तो इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है x, तो इसकी वैल्यू आप इस तरीके से निकाल पाएंगे। तो इन दोनों का एलसीएम अगर मैं देखता हूं, हाँ जी, तो x प्लस 32 इंटू 90, यानी ये आएगा एलसीएम 90x 2880। अब अगर आप इसमें इसका डिवाइड करेंगे, ऊपर मिलेगा 90, 90 का डिवाइड करेंगे, ऊपर मिलेगा x प्लस 32, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x। हाँ जी, यहां तक क्लैरिटी है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल लीड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बनाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 90 और 32 यानी 122x इक्वल्स टू 90x प्लस 2880। तो इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीड हो रही है। एक्स स्क्वायर प्लस 122 में से 90 को माइनस कर देंगे, तो आई थिंक 32x ही बचेगा, और माइनस का 2880। इज इट फाइन? हाँ जी,
तो बेसिकली आपको 2880 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि जिसका प्रोडक्ट 32 आ जाए। हाँ जी, क्लियर है। तो इसके किस प्रकार से फैक्टर मिलेंगे, तो अगर हम देखें तो आई थिंक 2880, तो लास्ट में 0 आ रहा है और ये 32 है, यानी एक नंबर 10 का मल्टीपल होना चाहिए, और बड़ी वैल्यू हो या छोटी वैल्यू हो, कोई एक नंबर 10 का मल्टीपल आएगा। तो आपको ऐसा फैक्टर देखना है, तो आई थिंक ये होगा 72 और -40। हाँ जी, 72 और -40 में देखिए प्रोडक्ट 2880 आ रहा है और दोनों का डिफरेंस 32 का है, यानी x की पॉसिबल वैल्यू हमारी 40 निकल के आ जाती है। तो वैल्यू फॉर x वुड बी 40। ठीक है बच्चे। हाँ जी, अब सवाल क्या था, तो अभी इसको रख देते हैं भाई। तो इसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालना, सिर्फ इनकी वैल्यूज को पुटअप करना है। तो अगर मैं x की जगह 40 रख देता हूं, तो यानी ये 72 निकलेगा और ये 90 तो है ही। 72, 90 और 40, इसका अगर मैं एलसीएम देखता हूं तो आई थिंक 360 आ जाएगा। हाँ जी, ए अकेले की एफिशिएंसी, बी अकेले की एफिशिएंसी और दोनों की मिला के 40, है ना। तो यानी 72 और 90 का अगर मैं एलसीएम देखता हूं तो 360 आ जाएगा, जो कि ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार। हाँ जी, और दोनों का मिला के एफिशिएंसी 9 है। अब ये भाई कहता है कि सी का एफिशिएंसी 20% मोर है ए से। हाँ जी, सी का एफिशिएंसी 20% मोर है ए से, तो लेके देख लीजिए, करके देख लीजिए। तो देखिए अगर ए की एफिशिएंसी 5 है, यानी सी का एफिशिएंसी अकेले का 6 हो जाएगा, तो 360/6 कर दीजिए, तो सी को पूरा काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 60 डेज। सो दैट वुड बी माय आंसर। मजेदार सवाल था। तो ये बेस्ट होता है दोस्त अगर इसको बनाना है। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो मैंने वहां पे भी कहा था, जब भी आपको समय डिफरेंस फॉर्मेट में देगा, जैसे वेरिएबल यहाँ पे एक x दिया और एक x + 32 दिया, तो यूजुअली इट विल लीड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस। ठीक है, तो मेथड के थ्रू दिस इज द राइट वे, यू कैन गो बाय दैट। क्लियर है। हाँ जी, यहां तक ये पार्ट क्लियर है क्या? बाकी अदरवाइज आप हिडन ट्रायल से जा सकते थे। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूं। हिडन ट्रायल कभी कभी लग जाता है, कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है। कैसे, समझाता हूं, सुनिएगा। जैसे इसने कहा C इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए, तो यानी C और A की एफिशिएंसी का रेशियो 6:5 होगा, और ये कहता है टाइम टेकन बाय C अलोन टू कंप्लीट द होल वर्क। तो देखिए अगर मैं C को टाइम ले रहा हूं 50 दिन, ऑप्शंस रख रख के देख रहा हूं, तो 6 × 50 यानी टोटल वर्क 300 आ जाएगा। हाँ जी, तो इस हिसाब से A को डिवाइड करूंगा, तो यानी A का टाइम 60 दिन आ जाएगा। हाँ जी, तो A का टाइम अगर 60 दिन है, यानी X की वैल्यू क्या होगी, 28 होगी। तो रख के देखो, अगर A 60 हो जाए और B 90 हो जाए, क्या A और B 28 आएगा क्या किसी भी कीमत पे? 60 और 90 का एलसीएम 180। अब सिंस मैं 30 लेके 300 लेके चला हूं, तो मुझे यही लेना पड़ेगा 5 और 90, तो ये 28 में तो नहीं जाएगा, तो यानी पहला ऑप्शन कैंसिल हुआ। अगला ऑप्शन 6 और 5 के हिसाब से अगर मैं 54 डेज लेता हूं, तो मल्टीप्लाई विद 6, तो आई थिंक ये आता है 324। हाँ जी, 324, तो 5 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में चला जाएगा, और x आई थिंक डेसिमल में इस तरह के नंबर नहीं जाते हैं, तो यानी ये ऑप्शन भी मेरा कैंसिल ही हो गया। अगला बचा 60, तो 60 × 6 यानी टोटल वर्क को आई हैव टू कंसीडर इट एज 360। 360/5 यानी डेज टेकन बाय ए हैज टू बी 72, और अगर ए के दिन 72 है, यानी x की वैल्यू क्या आ जानी है, b का टाइम तो 90 दे ही रखा है, तो यानी a + b जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, यानी x की वैल्यू क्या आ जानी है, 40 आ जानी है। तो चेक कर लो, 72 से 360 अगर आप डिवाइड करिएगा तो आई थिंक 5 बार जाता है, 90 से ये जाता है 4 बार, तो 5 और 4 9, तो आ रहा है 40, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो दैट्स व्हाई आंसर इज 60। ये हिडन ट्रायल हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। इसको भी आप लगा सकते हो अगर आपको पूरा इक्वेशन फॉर्मेशन में नहीं जाना है। तो हिडन ट्रायल लगाने के लिए आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर चाहिए बॉस, है ना। इज इट ओके? तो दोनों अप्रोचेस मैंने आपको बता दी हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई ये सोचता है कि हिडन ट्रायल इज नॉट द कंसेप्ट, ऐसा नहीं है। हिडन ट्रायल बिना कंसेप्ट के लगाया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो अगर आपको इसको एक्यूरेसी के साथ समय बचाते हुए यूज करना है, उसके लिए कंसेप्ट बहुत सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मजेदार सवाल है, जबरदस्त सवाल है, सुनिएगा। ये कहते हैं ए बी एंड सी
कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, 24 डेज एंड 18 डेज। ठीक बात है। तो ए, बी और सी तीनों के डेज दे रखे हैं। ए को लगेंगे 36 दिन, बी को लगेंगे 24 और सी को लगेंगे 18। तो यानी मैं अपने टोटल वर्क को 72 मान लेता हूं। तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 4 है। यहां तक क्लैरिटी है? ये बेसिक काम है, हमें करके रख देना है। अब ये कहता है फॉर फर्स्ट x बाय 5 डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो शुरुआत के x बाय 5 डेज ए और बी मिलके काम करेंगे। तो कितना काम हो जाएगा? तो x बाय 5 डेज में ए और बी काम करेंगे। ए और बी का मिला के एफिशिएंसी 5 है। तो x बाई 5 इंटू 5 करना होगा, 5 से 5 कैंसिल, यानी कितना वर्क हो जाएगा? x। इज इट ओके? फिर ये कहता है फॉर द नेक्स्ट x प्लस 6 बाई 3 डेज ऑल 3 स्टार्टेड वर्क। तो यानी x प्लस 6 बाई 3, हाँ जी, ऑल 3 स्टार्टेड वर्किंग। तो तीनों का मिला के एफिशिएंसी 9 है, ये 3 से कट हो जाएगा। तो यानी वर्क डन क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3x प्लस 18। ये समझ रहे हैं क्या? और कहता है कि अभी भी 125/3% काम बच जा रहा है। तो यानी ये वर्क डन किसके बराबर मान लूं? हाँ जी, तो ये वर्क डन जो है मैं किसके बराबर रख लूं? कितना काम बचा है? तो अभी भी 125/3% काम बचा है। तो कितना होगा? तो 125/3%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करता हूं, ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार, तो बेसिकली इट इज 5/12। ठीक है बच्चे? तो यानी अभी भी आपका 5/12 काम बचा है। तो 72 का 5/12 क्या होता है? डिवाइडेड बाय 6 टाइम, यानी 30 काम बच गया है। क्लियर है? हाँ जी। तो अब हमारे लिए x की वैल्यू क्या होगी? तो यानी वर्क डन हमारा 42 रहेगा। तो इन दोनों को ऐड करिए, 4x 18 माइनस कर दूंगा, तो 42 माइनस 18, तो 42 माइनस 18 होता है 24। यानी x का जो पॉसिबल वैल्यू आएगा वो आएगा 6। सो गाइज वैल्यू फॉर x जो आएगी हमारी इस सवाल में वो आएगी 6। अब हमारा सवाल क्या है? तो ये कहता है बचा हुआ काम जो है 5/12 काम, ये D 5 दिन में करेगा। तो बचा हुआ काम 30 है, 30 काम 5 दिन में हो रहा है, यानी D की एफिशिएंसी अकेले की 6 आ जाएगी। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, सवाल में ऐसा कुछ की जरूरत नहीं है। अब ये पूछ क्या रहा है? हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द वर्क ए एंड बी विल कंप्लीट इन x डेज। ए और बी x डेज में कितना काम कंप्लीट करेंगे? निकाल दीजिए। ए और बी का एफिशिएंसी 5 है और x की वैल्यू 6 आ गई है। तो 5 के हिसाब से 6 दिन में वो कितना काम करेंगे? 30। तो ये आता है 30/72। कट कर दीजिएगा, दोनों भी 6 से कट होते हैं, यानी 5/12 काम हो जाएगा। हाँ जी। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ द वर्क कंप्लीट हो जाएगा? 5/12। ठीक है प्यारे बच्चे? तो ये वेरिएबल को यूज कर रहा है, लेकिन हालांकि इसमें इक्वेशन कोई बहुत लेंदी नहीं बन रही है, लेकिन यस डेफिनेटली हमें सही अप्रोच, सही मेथड का नॉलेज होना चाहिए। क्लियर रहा? तो इस प्रकार से इन सवालों को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत शानदार सवाल है दोस्तों। इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम्स में दिखाई देते हैं। वेरिएबल के साथ मैं कंसेप्ट करवा रहा हूं, जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24, 30 एंड 40 डेज। ए को 24 दिन, हाँ जी, बी को 30 दिन और सी को 40 दिन। तो इसकी एफिशिएंसी बड़ी क्लियर रहेगी, एलसीएम यानी 120 रहेगा। ये 5, ये 4 और ये 3। क्लियर है? आगे गए। इफ दे टुगेदर कैन कंप्लीट अनदर टास्क इन x डेज एंड बी टेक x प्लस 32 डेज। ठीक है, तो ये कहता है इन्होंने तीनों ने मिलके एक और अलग काम करना है और उसको करने में इनको x डेज लग जा रहे हैं, और वही काम b जो है x प्लस 32 डेज में करता है। Then find in how many days A and C can complete another task. और ये कहता है रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी विल रिमेन सेम फॉर अनदर टास्क एज वेल। तो तीनों की जो एफिशिएंसी का रेशियो रहेगा वो दूसरे टास्क के लिए भी सेम ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, यही इनकी एफिशिएंसी मान लेता हूं, 5, 4 और 3। हाँ जी। और ये कहता है कि तीनों मिलके दे टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन x डेज। ठीक हो गया? और बी को ये काम करने में x प्लस 32 डेज लगते हैं। तो टोटल वर्क कितना होगा? तो देखिए तीनों का मिला के एफिशिएंसी मैं 12 मान रहा हूं, तो यानी मेरे लिए टोटल वर्क 12x हो जाएगा। अब b को ये काम करने में 4 के हिसाब से x प्लस 32 डेज लगेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू b टोटल वर्क क्या होगा? ये होगा 4x प्लस 128। सही है?
तो अब देखिए 4x को इधर भेजेंगे, 12x माइनस 4x यानी 8x एंड दैट इज इक्वल टू 128। अगर आप देखेंगे 8 से ये 16 बार कट हो जाता है, यानी वैल्यू फॉर x जो आएगी वो 16 आएगी। ये बात क्लियर है क्या बच्चे? तो यानी अब मेरे लिए अनदर टास्क कितना होगा, तो 12 इंटू 16 यानी 192। ये मेरा टोटल टास्क हो गया। अब ये बचा हुआ ये काम जो है अनदर टास्क हमें किससे करवाना है, ए और सी से। तो ए की एफिशिएंसी 5 है, सी की 3 है, डिवाइडेड बाई 3। तो 192 डिवाइडेड बाई 8 यानी 24 डेज। तो यस माय आंसर इज 24 डेज। समझ में आया क्या? बहुत तगड़ा सवाल, बहुत प्यारा सवाल और आसान सवाल है। ऐसा नहीं है कि छोड़ देने लायक सवाल है, बिल्कुल करने लायक सवाल है। क्या हुआ है फिर से बता देता हूं। तीनों का सबसे पहले डेज दे रखा था, उससे मैंने अपना टोटल वर्क निकाल लिया यानी 120। इससे मुझे तीनों की एफिशिएंसी मिल गई विच इज 5, 4 एंड 3। क्लियर है? आगे उसके बाद इसने कहा तीनों मिलके एक अनदर टास्क को x डेज में कर रहे हैं और ये कहता है रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी विल रिमेन सेम फॉर अनदर टास्क एज वेल। तीनों की जो एफिशिएंसी आएगी वो अनदर टास्क के लिए भी सेम ही रहेगी। ठीक है, रेशियो सेम रहेगा। अब कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इन तीनों का अनुपात यही रखते हैं। ले चलो बॉस, तो तीनों का मिला के एफिशिएंसी कितना आएगा 12, और इनको काम करने में x डेज लग रहे हैं, तो यानी टोटल वर्क विल बी 12x। बी को वही काम करने में x प्लस 32 डेज लग रहे हैं। बी का एफिशिएंसी 4 था, तो 4x प्लस 128। 4 को इधर भेजा, 8x इज इक्वल टू 128 यानी x इज इक्वल टू 16। खत्म। और x की वैल्यू 16 रख दिया और टोटल वर्क इन तीनों का 12 है, यानी टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 192। तो जो आपका अनदर टास्क है वो 192 होगा। अब अनदर टास्क ए और सी कितने टाइम में पूरा करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 8 यानी 24। सिंपल, बनने लायक सवाल, एकदम जबरदस्त सवाल। अगला ये कहता है x, y and z can do a piece of work individually in 3 days, 3/2t and 3t days। अब यहाँ चक्कर क्या है, डेज दिए ही नहीं है, तो एक काम करते हैं स्मार्टली खेलते हैं थोड़ा सा। x को लग रहे हैं t डेज, y को लग रहे हैं 3/2t डेज और z को लग रहे हैं 3t डेज। ये बात सही है? तो एक काम करते हैं इनका एलसीएम देख लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम मैं 3t देख पा रहा हूँ भाई, t 3t 3t, तो इन तीनों का एलसीएम 3t आ जाएगा, यानी दिस विल बी माय टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी की बात करें तो x का एफिशिएंसी 3 आएगा, इसका एफिशिएंसी 2 आएगा और इसका एफिशिएंसी 1 आएगा। तो हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी निकल जाती है x, y और z की, विच इज 3, 2 एंड 1। क्लियर रहा? फिर ये कहता है दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज x लेफ्ट। तो ये कहता है तीनों ने साथ में काम शुरू किया बट 5 दिन के बाद x ने काम छोड़ दिया एंड z लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, फिर ये कहते हैं द होल वर्क कंप्लीटेड इन 80% ऑफ t days। पूरा काम होने में मतलब 80% ऑफ t days लगे, यानी 4/5 ऑफ t। क्लियर है क्या? हाँ जी। तो अब पकड़ लीजिए काम कैसे हो रहा है। तो देखिए y पूरे टाइम काम में रहा है, x 5 दिन बाद काम छोड़ गया, x लेफ्ट आफ्टर 5 डेज ना, तो 5 दिन में x कितना काम करेगा, 3 एफिशिएंसी है तो 15 करेगा, प्लस y पूरे टाइम काम में रहेगा। ठीक है ना? अब मुझे पता नहीं है पूरा टाइम है कितना, तो ये आता है 4/5 ऑफ t, और y की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, तो कितना काम करेगा 8/5t, डबल कर दिया है, ये y इतना काम करेगा, प्लस z 3 दिन काम में नहीं है, उसने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो ही इज नॉट इन द वर्क फॉर 3 days। क्लियर है? तो 3 दिन मतलब 3 दिन में उसका कितना काम है, तो इसको पकड़ के ले लेते हैं। तो यानी z कितने दिन काम करेगा, तो पूरा काम चला इतने दिन और -3, तो यानी z कितना काम करेगा 4/5t -3, क्योंकि z की एफिशिएंसी 1 थी, तो z कितने दिन काम में रहा, पूरा काम 4/5t चला और 3 दिन z नहीं है, तो यानी काम z ने कितने दिन काम किया 4/5t -3 डेज। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर यही रह जाएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3t। टोटल वर्क तो 3t है ना मेरा, बस इस इक्वेशन को सॉर्ट कर दीजिए। तो एलसीएम देखिए 5 आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 - 15 - 3 12, 12 × 5 = 60, 8t + 4t यानी 12t, और 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 15t। 12 इधर भेज दीजिए, 15 - 12 यानी 3t, एंड 3t इज इक्वल टू 60, यानी t इज इक्वल टू 20। तो वैल्यू ऑफ t ही मांग रहा है, यानी द आंसर इज 20 डेज। इज इट ओके? तो t का वैल्यू क्या आएगा, तो t का वैल्यू आ जाएगा बच्चे 20 डेज। आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस। हाँ जी,
तो जबरदस्त सवाल है, बढ़िया सवाल है, वेरिएबल के साथ पूछा जाने वाला सवाल है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग द वेरिएबल इन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में वेरिएबल को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाता है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन सारे वैसे ही हैं, बस नंबर्स देने के बजाय दे आर यूजिंग द वेरिएबल्स, दैट्स इट। अगला सवाल, बढ़िया, आई होप एवरीवन इज गेटिंग द कंसेप्ट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट, अगला सवाल, अगला प्रकार देखते हैं क्या होगा और कैसे होगा। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा है, सवाल को गौर से पढ़ेंगे तो ये कहता है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18, 24 एंड 36। तो ये वही बात होगी, ए बी सी, डेज दे रखे हैं 18, 24, 36। तो इनका मैं टोटल वर्क 72 ले लेता हूँ एलसीएम। तो इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 3 और इसकी 2 रही। ये बात तो क्लियर है। फिर ये कहता है दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर x माइनस 2 डेज ए लेफ्ट, ठीक है, एंड x डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी आल्सो लेफ्ट एंड द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन x प्लस 10 डेज। तो ले चलिए, तो यानी a ने कितने दिन काम किया, x माइनस 2 डेज, a की एफिशिएंसी 4 है, तो यानी a कितना काम करेगा 4x माइनस 8, और B जो है x डेज पहले काम छोड़ गया, यानी ही विल नॉट बी इन द बिजनेस फॉर x डेज। तो यानी टोटल काम x प्लस 10 डेज चल रहा है, तो माइनस x कर देंगे, यानी B विल बी इन द वर्क फॉर 10 डेज। तो 10 डेज में B कितना काम करेगा 30, एफिशिएंसी 3 है। उसके बाद C जो है वो पूरे टाइम काम में रहेगा, तो C का एफिशिएंसी 2 है, तो इट विल बी 2x प्लस 20 एंड दैट इज इक्वल टू 72। इज इट फाइन? सॉल्व कर दीजिए। देखिए 30 और 20, हाँ जी 50, 50 माइनस 8 42, माइनस कर देते हैं 42, यानी 42 यहाँ माइनस में भेजेंगे तो 72 माइनस 42 विल बी 30। 4x माइनस 4x प्लस 2x यानी 6x, इट मीन्स वैल्यू फॉर x विल बी 5। हाँ जी, तो वो यही कह रहा है भैया x की वैल्यू बताइए, तो भाई 5 है, चीख चीख के कह रहा हूँ। हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत ही मक्खन कंसेप्ट है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बनने लायक है, वेरिएबल के साथ में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो वेरिएबल लग रहा है दोस्तों, ये मिक्स एफिशिएंसी ग्रुप में लग रहा है, मैन वुमेन चाइल्ड, ये बहुत आते हैं, ठीक है। आजकल मेंस पैटर्न के अंदर सबसे ज्यादा मिक्स एफिशिएंसी ग्रुप पे ही सवाल बनते हैं। तो जरा इस सवाल को भी देख लेते हैं। ये कहता है x प्लस 4 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2x डेज while x plus 12 women can complete the same work in x plus 8 days, ठीक है। फिर इसने हिंट दिया है कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 रहेगा, यानी एक मैन अगर 5 काम करेगा तो एक वुमेन 4 काम करेगी। तो ये जरूरी था दोस्तों, बिना इसके इसको सॉल्व कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे? तो x प्लस 4 मैन है, एक मैन अगर 5 काम करेगा तो x प्लस 4 कितना करेंगे, x प्लस 4 इंटू 5, और दिन कितने ले रहा है 2x इक्वल्स टू वुमेन x प्लस 12 वुमेन है 4 डेज, तो इसको अगर हम ले 4, मतलब एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इज 4, तो नंबर ऑफ वुमेन इज x प्लस 12 एंड डेज आर x प्लस 8। तो दोनों को m1d1 इक्वल्स टू m2d2, इसको कंपेयर कर देते हैं, जिससे हमें x की वैल्यू निकलने के चांसेस बन जाएंगे। तो निकाल लेते हैं। तो देखिए 2x इंटू 5 यानी 10x, तो ये बनेगा 10x स्क्वायर प्लस 40x, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 4 यानी 4x स्क्वायर, 8x 12x यानी 20x इंटू 4 यानी 80x, 12 8 जा 96, 96 इंटू 4 तो यानी आई थिंक ये बन जाएगा 384। क्लियर रहा? अब बाकी चीजों को यहाँ ले आते हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो 10 माइनस 4 क्या बचेगा 6x स्क्वायर, 80 इधर माइनस में आएगा तो माइनस 40x, और ये 384 भी माइनस में ही आएगा, तो यानी 384। क्लियर है? उसके बाद अगर आप नोट करेंगे 2 से कट रहा है कॉमनली, 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस आधा करेंगे तो ये 192 बन जाएगा। क्लियर है? तो अब आपको इसको ऐसे तोड़ना है जिनका डिफरेंस 20 आए और प्रोडक्ट 192 इंटू 3 यानी 576 आ जाए। क्लियर है? तो 576 हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए। 576 किससे बन रहा है?
24 इंटू 24 होता है, हमें डिफरेंस ऐसा चाहिए कि 20 आए, है जी। तो 24 का और फैक्टर अगर हम देखें तो 12 इंटू 2 और 8 इंटू 3, 12 3 36 और 16 बैठेगा, 36 और 16 से मेरा काम निकल जाएगा। 36 और 16 इन दोनों का डिफरेंस 20 रहेगा और इनका प्रोडक्ट 576 आ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यस x की पॉसिबल वैल्यू एक ही निकल के आएगी, 36/3 यानी 12। तो x की पॉसिबल वैल्यू हमारी 12 आ जाती है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अब सवाल क्या कहता है, अब ये सवाल कहता है फाइंड इन हाउ मेनी डेज 12 men and 5 women टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ले लीजिए, तो देखिए अभी x की वैल्यू 12 आ चुकी है, तो हम पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, निकाल दीजिए, यहां रख देते हैं। 5 इंटू 16 प्लस 24 है ना, तो 5 इंटू 16 इंटू 24, तो 16 5 80, तो यानी टोटल वर्क मेरा आ गया 1920। अब कितने लोग काम करा रहे हैं, 12 मैन, एक मैन का एफिशिएंसी 5 था तो 12 मैन का 60 होगा। वुमेन कितनी है, 5 है, एक वुमेन का एफिशिएंसी 4 था तो 5 वुमेन का कितना होगा, 20, तो यानी डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा। एक दिन का एफिशिएंसी 80 आ रहा है, तो कट कर दीजिए, अगेन आंसर विल बी लाइक 24। तो यस हमारा आंसर इसका निकलेगा 24 डेज, सी ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा इन सवालों में। ठीक है, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, करने का तरीका और अप्रोच जान लीजिए जो एग्जाम में आपको हमेशा काम आएगी। ठीक है, वेरिएबल के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के बेसिस पे आप बना सकते हो। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा होगा, सटीक होगा, तभी ये सवाल आप एग्जाम में बना सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर, इधर भी वेरिएबल का रोल है, जबरदस्त सवाल है, ट्राई करेंगे। तो ये कहता है 24 men can do up work in x days, 32 women can do the same work in x plus 8 days। ठीक है, तो 24 मैन एक काम को x डेज में करेंगे और वही काम 32 वुमेन जो है x plus 8 डेज में करेंगे। ठीक हो गया। अब यहां पे मैं कंपेयर सीधा नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो नहीं है। फिर इसने एक हिंट दिया है कि द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय 15 मैन एंड 12 वुमेन इन द सेम टाइम इज 3:1। तो यहां पे भी इससे मुझे इनकी एफिशिएंसी का कंपैरिजन मिलेगा। ये जो सेकंड स्टेटमेंट आप देख पा रहे हो, इससे मुझे इनकी एफिशिएंसी का कंपैरिजन मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो ये कहता है रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय 15 मैन एंड 12 वुमेन इज इन द सेम टाइम इज 3:1। आपको याद होगा मिक्स एफिशिएंसी ग्रुप में मैंने कहा था, अगर आपका टाइम सेम होता है यानी टाइम कांस्टेंट होता है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए भी अप्लाई m1/w1 इक्वल्स टू m2/w2, इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, तो मैन और वुमेन कितने हैं, तो 15 मैन और 12 वुमेन है, तो रख देते हैं 15 मैन और यहाँ पे एफिशिएंसी 12 वुमेन का है। टाइम की बात कर, वर्क डन की बात करते हैं, तो इनके वर्क डन का रेशियो 3:1 है, तो यानी यहाँ 3 और यहाँ 1 लगा देते हैं। सॉल्व इट, तो ये 3 से कट हो जाएगा 5 बार, तो यानी बेसिकली ये आता है 5 मैन आर इक्वल टू 12 वुमेन। ये बात समझ में आ गई क्या। अगर मैं इसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट करूं तो इस प्रकार से बनेगा मैन और वुमेन का एफिशिएंसी यानी 12/5, यानी मैन का एफिशिएंसी अगर 12 है तो वुमेन का एफिशिएंसी 5 रहेगा। इज इट फाइन माय डियर फ्रेंड्स। हाँ जी, आगे अब x की वैल्यू निकालने जाते हैं, तो मैन का एफिशिएंसी 12 है, वुमेन का 5 है, तो यहां रखेंगे 24 मैन, तो एक मैन की एफिशिएंसी 12 है तो 24 मैन की 24 इंटू 12 कैन डू द वर्क इन x डेज इक्वल्स टू 32 वुमेन, तो एक वुमेन की एफिशिएंसी 5 है तो 32 वुमेन की 32 इंटू 5 इंटू x प्लस 8। क्लियर है क्या। हाँ जी, अब इस सवाल को बना देते हैं, तो देखिए 8 से कटेगा 3 बार, 8 से ये उड़ेगा 4 बार, 4 से ये जाएगा आपका 3 बार, तो 9x, 5 अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा यानी 5x प्लस 40, 5x इधर आ जाएगा तो यानी 4x इज इक्वल टू 40 यानी x इज इक्वल टू 10। हाँ जी, तो यानी हमारा जो x वेरिएबल था इस सवाल में, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, यानी ये 10 दिन और ये 18 दिन। इज इट ओके टू ऑल। हाँ जी, अब इसके सवाल क्या है उसके ऊपर आते हैं। तो इसका सवाल पहला ये था कि 10 men and 24 women works for 6 days on the same work and the remaining work is done by 18 boys in 18 days। तो इसको हम एफिशिएंसी के थ्रू ही करते हैं। कैसे, तो पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 10 आ चुकी है,
तो 24 इंटू 12 इंटू 10 यानी मेरा टोटल वर्क 24 इंटू 12 आपका हो जाता है 2880, तो यानी टोटल वर्क आ जाएगा 2880। दिस इज माय टोटल वर्क। इज इट ओके? अब काम करने के लिए कितने लोग लगाए हैं? 10 मैन। तो एक मैन का एफिशिएंसी 12 है तो 10 मैन का 120 रहेगा। वुमेन कितने लगाए हैं? 24। एक वुमेन का एफिशिएंसी 5 है तो 24 का भी 120 ही रहेगा। यानी एक दिन में कितना काम होगा बॉयस? 240। और ये कितने दिन काम कर रहे हैं? 6 दिन। तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो यानी 1440 काम हो जाएगा। मानते हो? अभी मेरा टोटल वर्क 2880 था, 1440 काम हो गया, यानी काम बचा कितना? तो रिमेनिंग वर्क वॉज 1440। और ये बचा हुआ काम हमें 18 दिनों में करना है, यही तो कह रहा है। ये बचा हुआ काम 18 बॉय 18 दिन में करते हैं, तो 18 दिन में ये काम होना है, यानी एक दिन में कितना काम होगा? 80। हाँ जी, डिवाइडेड बाय 80 कर देंगे। क्लियर है? यानी कि 18 बॉयज आधा काम 18 दिन में करते हैं, यानी 18 बॉयज पूरा काम। अगर मैं इसको थोड़ा अलग टेक्निकल वे से ले लूं, 18 बॉयज बेसिकली 1440 आधा काम है, तो 18 बॉयज आधा काम 18 दिन में करते हैं, यानी पूरा काम 36 दिन में करेंगे। तो वो कह रहा है 12 बॉयज पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो 12 बॉयज पूरा काम कितने दिन में करेंगे? सॉल्व इट। तो 12 से 36 गया आपका 3 बार 18 3 54, तो आंसर आएगा 54। क्लियर? हाँ जी। तो ये वेरिएबल के ऊपर बनने वाले सवाल होते हैं दोस्तों। ये छोटा सा एक केसलेट बना के हमने इस कंसेप्ट को सीखा और समझने का कोशिश किया है। आई होप सबको ये पार्ट क्लियर रहा होगा। एक और लेते हैं इसी के ऊपर। कंडीशन सेम है, सब कुछ सेम है, तो यानी हमारा जो टोटल वर्क था मेरे बच्चों वो 2880 पे ही था। हाँ जी। अब आते हैं सवाल के ऊपर। सवाल क्या कहता है? ये कहता है द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन टू कंप्लीट द सेम वर्क इज लेस देन बाय द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमेन टू डू दिस वर्क बाय। यानी एक आदमी पूरा काम कितने दिन में करेगा और एक वुमन ने पूरा काम कितने दिन में करेगी, उनके डेज में आपको डिफरेंस बताने का है। बता देते हैं। तो देखिए टोटल वर्क मेरा 2880 था, और अगर आप याद रखें तो एक मैन का एफिशिएंसी 12 था, तो 12 से डिवाइड करने का तो ये जाएगा 240 बार। वुमेन का एफिशिएंसी तो 2880, एक वुमेन का एफिशिएंसी 5 था, डिवाइडेड बाई 5, ये जाएगा 5, रिमाइंडर बचेगा 3, 38 यानी 7 और ये 6, तो 576 डेज। तो एक वुमेन को 576 डेज लगेंगे, एक मैन को 240 डेज, तो दोनों में डिफरेंस बताना है। तो 76 में से 40 गया यानी 36, 5 में से 2 गया तो 3, तो माय आंसर इज 336। है क्या कुछ? डेज ही तो पूछा, डिफरेंस ही तो पूछा। हाँ जी। तो यस, इसका आंसर बैठेगा। डिवाइड तो ठीक किया है ना? डिवाइड ठीक किया, 576 और ये 240 ही है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 336। तो जी हाँ, नन ऑफ दीज वुड बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स? हाँ जी। तो सिंपल सवाल था, डुएबल सवाल था, बनने लायक सवाल था। ठीक है दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट करवाए हैं। ये एक सवाल मैं आप लोगों को एज ए होमवर्क देना चाहता हूं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो जो भी बच्चे अभी तक पूरा थ्रू आउट फॉलो किए हैं, प्लीज इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा, और अगर नहीं बन पाता है तो भी कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा। ठीक है, अगर आप नहीं भी बता पाएंगे तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन यस, अगर किसी का कमेंट नहीं आता है तो मैं मान लूंगा सबका आंसर आ गया है। ठीक है ना? तो प्लीज अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है बच्चों, बहुत मजेदार सवाल है सिंपल, लेकिन दिमाग की बत्ती जला के रख देगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने पूरा आपको कंप्लीट टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट समझाया है। कल और परसों यानी अगले दो वीडियोस में मैं आपको डेटा सफिशिएंसी, डेटा एनालिसिस प्लस डीआई के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं ऑन बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो बहुत मजेदार क्वेश्चन होंगे, तो बिल्कुल मिस आउट मत कीजिएगा। तो जो बच्चे पहली बार बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन वीडियोस को जरूर देखिए। पूरा टॉपिक का कंसेप्ट आपका एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा क्लियर होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स? तो यस, लास्ट में जाते जाते रिमाइंड करना चाहूंगा अबाउट अवर क्लासेस एप्टी एकेडमी। तो दोस्तों, हमारी ऑफलाइन क्लासेस पुणे में अवेलेबल है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पुणे आके पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से हो, क्योंकि ऑल द वे हमारे पास ऑल इंडिया लेवल पे बच्चे आते ही हैं पुणे में हमारे साथ ऑफलाइन तैयारी करने के लिए। तो अगर आपको क्वालिटेटिव टीचिंग चाहिए, इंडिविजुअल फोकस चाहिए फॉर द रिजल्ट्स, यू कैन कम डाउन टू पुणे विद अस। और पूरी तरह से फोकस्ड बैचेस हैं,
फॉर बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम एंड द आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली यू कम डाउन टू पुणे। ठीक है, आपको सपोर्ट किया जाएगा एंड डेफिनेटली आपको तैयार किया जाएगा फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आपको दिल से कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक कमेंट जरूर दीजिएगा एंड इट विल एनकरेज अस फॉर द मोर वीडियोस। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, विल मीट अगेन सून।